इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ और लगभग 28 साल की गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है। अभी जस्ट मैं ऑफिस से ही आया हूँ और ऑफिस से आने के बाद आप सब इतने सारे लोगों को देख के बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। तो अभी अपन सब जनों को बहुत ज्यादा प्राउड है, हम सबको पहले से ही पता है। और लेकिन कुछ लोग एकदम नए भी हैं हमारे बीच के अंदर। तो हम लोग किस चीज के बिजनेस के अंदर हैं? हम हेल्थ के बिजनेस के अंदर हैं। और जो हमारा न्यूट्रीलाइट ब्रांड है वो 1934 से प्राउड पूरी दुनिया का नंबर वन ब्रांड है। मैं हमेशा एग्जांपल बोला करता हूँ कि कोई बीकानेर के अंदर, जैसे शहर के अंदर मैं रहता हूँ, या गंगानगर से लोग जुड़े हैं, जयपुर से लोग जुड़े हैं, तो अगर हम एक छोटी सी जगह के अंदर भी, एक शहर के अंदर अगर नंबर वन होते हैं कि मैं फर्स्ट आया था, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन न्यूट्रलाइट पूरी दुनिया का, आप देखो कि कितनी बड़ी दुनिया है, कितने सारे देश हैं, 200 से ज्यादा देश हैं, और उसके अंदर अनडाउटेडली हम कोई स्वयंभू नहीं है कि अपने आप को कह रहे हैं कि हम दुनिया के नंबर वन है। यूरो मॉनिटर, दुनिया भर की स्टडीज सब कहते हैं, कोई इसके अंदर विवादास्पद स्थिति नहीं है। अनडाउटेडली हम दुनिया के नंबर वन ब्रांड है। 90 साल पूरे हो चुके हैं और हम बोलते हैं कि हेल्थ के अंदर हम वर्ल्ड के नंबर वन है। और हेल्थ के अंदर जो है, हमने बचपन से सीखा है कि हेल्थ इज वेल्थ। सब लोगों ने सुना है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया, है ना? तो हेल्थ इज वेल्थ। तो वेल्थ तो सब लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन हेल्थ उससे भी ज्यादा पसंद है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यहां पर हेल्थ को करते करते, लोगों की हेल्थ को अच्छा करते करते, खुद की हेल्थ को अच्छा रखते हुए वेल्थ भी अपने आप आती है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। लोग बोलते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। So I am minding my own business only. My business is health, through which I generate lot of wealth. तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों, एक जगह तो बोलते हैं कि माया मिली ना राम, लेकिन यहां पर दोनों, हेल्थ भी और वेल्थ भी। तो हम दुनिया की नंबर वन कंपनी है हेल्थ के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज कि हेल्थ की रिक्वायरमेंट हर एक व्यक्ति को है, हर उम्र के व्यक्ति को है। हर इंसान का जो पहला परम कर्तव्य है वो है अपनी बॉडी और अपने माइंड का ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं कि टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, मैं अपनी बेटियों को बोलता हूं कि आप अपनी अच्छी ध्यान रखो, बेटा आप अपना ध्यान रखो, है ना? किसी भी जने को, अपने नियर एंड डियर को बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो, है ना, टेक गुड केयर। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपनी इमोशनल चीजों का, है ना, अपनी फिजिकल, इमोशनल, सब तरीके की वेल बींग, वेल बींग। और एक दूसरी चीज होती है कि बीमार पड़ने के बाद में इलाज कराना। तो इस सब जनों को एकदम कॉमन सेंस की बात है कि बीमार पड़कर इलाज कराना एक स्मार्ट चॉइस नहीं है। स्मार्ट चॉइस ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि हम जो है ऐसी अपनी लाइफस्टाइल अपनावे, और लाइफस्टाइल का मतलब जीवन भर, ना 21 दिन, ना 10 दिन, ना 50 दिन, ना एक महीना, ना साल, ना 10 साल, ना 50 साल। हम क्या चाहते हैं कि जब तक ये धरती है तब तक हमारे को पैसा आता रहे। तो जब तक ये धरती के ऊपर हम है तब तक हमारी हेल्दी आदत बनी रहे। हमारी हेल्दी आदतें बनेंगी तो हम अपना बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोग्राम की बात तो अभी शिमाली ने भी बहुत की, अभी हम और भी बहुत करेंगे, है ना? लेकिन प्रोग्राम क्या चीज है? बेसिकली हम सारे के सारे लोग जो अभी एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स हैं। तो यानी कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है ना। मतलब न्यूट्रिशन के अलावा हम लोग ब्यूटी के अंदर भी है, होम केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, एग्रीकल्चर भी है, वाटर प्यूरिफायर अभी आया नहीं है, इंडिया में आ जाएगा। इंडिया में आने से पहले ही वर्ल्ड का नंबर वन है, एयर प्यूरिफायर वर्ल्ड का नंबर वन है। तो इतनी सारी चीजों को जो एमवे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बेचती है, उसके अंदर हम पार्टनर थे। राइट नाउ आपने आज ज्वाइन किया, आप ये मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उसके पार्टनर हैं। और आपके पास में, हमारे पास में कोई कैपिंग नहीं है कि हम अपने बिजनेस को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, कहां तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो इस 21वीं सदी के अंदर ट्रेड विद टेक्नोलॉजी हो गया है, व्यापार तकनीक के साथ। आज अभी मैं आप 280 लोगों के साथ में बातचीत कर पा रहा हूं, है ना? 280 लोगों को एक जगह के ऊपर आपको आना भी नहीं पड़ा है। हम लोग भी बस जस्ट बात करते करते आपसे बात कर रहे हैं। इतने लोगों से, हम अपनी टीम के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, इतना बढ़िया होता है। तो हेल्थ एंड वेल बींग की जरूरत तो सबको है, लेकिन अगर हमारे को हेल्थ की नॉलेज नहीं होएगी, जिस फील्ड के अंदर हम हैं, जिस फील्ड के अंदर मैं कैरियर बनाना चाहता हूं, और उस फील्ड के अंदर मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मेरी बात कोई भी जना क्यों सुनेगा? ऑफिस के अंदर तो शायद मेरे को अगर कम भी नॉलेज होगी तो मेरी पोस्ट के कारण से मेरी बात मेरे सबॉर्डिनेट को सुननी पड़ेगी।
है ना, चाहे साहब को पता कम है लेकिन साहब है हमारे, वो तो सुनना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम किसी के साहब होते नहीं है। यहाँ पे तो अपन एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। तो हमारी बातों से या हमारी चीज से कोई भी जना अट्रैक्ट कब होगा, जब हमारे पास लोगों को देने के लिए कुछ होगा और हम कॉम्पिटेंट होंगे। हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के अंदर खुद की हेल्थ अच्छी रखनी है, साथ साथ के अंदर हेल्थ की नॉलेज, क्या चीज प्रोटीन करता है, क्या विटामिन करता है, क्या मिनरल करता है, क्या फाइबर करता है, प्री एंड प्रोबायोटिक क्या चीज होती है, हार्मोन क्या चीज होता है। तो अभी न्यूट्रलाइट लिव 360 जो प्रोग्राम एमवे ने डिजाइन किया, उस चीज को समझना है। ये हम सब लोगों के लिए एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना। हम सब लोगों का क्या उद्देश्य है कि हम सब लोग बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाएं। बड़े बिजनेस का मतलब बिजनेस से जुड़ी हर चीज बड़ी, बड़ा पैसा, बड़ी सुरक्षा, है ना, बड़े फॉरेन ट्रिप्स, बड़ा रिकॉग्निशन, बड़ा लोगों को हेल्प करने का मौका, हर चीज बड़ा, है ना। तो अपने को क्या बनाना है, बड़ा बिजनेस बनाना है। तो जब अपने को बड़ा बिजनेस बनाना है और साथ साथ के अंदर सस्टेनेबल, यानी हम चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिसकी बात हम करते हैं, तो कब बनेगा, जब हम उसको बनाने के कैपेबल होंगे। जस्ट इसलिए नहीं बना दूंगा, मेरे को सरकार नहीं आईएएस बना देगी कि मैंने आईएएस का फॉर्म भर दिया है। क्या विवेक गोयल आपने फॉर्म भरा आईएएस, तो आपको आईएएस बना देते हैं। तो अपन एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर बन गए, तो अपने पास में एक अपॉर्चुनिटी आ गई। मैंने आईएएस का फॉर्म भर दिया, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं अगर तैयारी करूं, मेहनत करूं, तो मैं आईएएस बन सकता हूं। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी नौकरी है वो मैं ले सकता हूं। तो यहाँ पर अपने पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि हम हेल्थ एंड वेलबींग क्राउन एम्बेसडर एमवे के अंदर बन सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज होती है। और डायमंड बन सकते हैं, एमरल्ड बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, ब्रॉन्ज बन सकते हैं, सिल्वर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा। और अपने आप को एम्पावर करने के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो एक बहुत बड़ा मौका होता है। धरती के ऊपर दुनिया में प्रोफेशनल लोग हमेशा अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए, अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाने के लिए हमेशा नए नए कोर्सेज करते रहते होते हैं। उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर लोगों को नए नए कोर्सेज कराए जाते हैं। ये चीज करेंगे तो आपसे ये वाली स्किल आपकी बढ़िया हो जाएगी, आप जावा का ये कोर्स करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आप ये कोर्स करेंगे। तो हमारा बिजनेस न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का है। तो एमवे ने सबसे पहले हमारे को एक 100 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया, न्यूट्रलाइट लिव 360। लिव 360 का मतलब क्या है, लिव का मतलब तो जीना, है ना, और 360 का मतलब पूरा का पूरा ऑल अराउंड, यानी कि जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं हो जो हमसे अछूता रह जावे। तन मन धन सब तरह की चीजें हमारे पास हो। जैसे 6 पेटल्स की बात हमने ने की, तो कितनी जबरदस्त बात है कि कई बार मैंने सुना, एक दिन एक रेडियो के ऊपर एक रेडियो जॉकी बोल रहा था कि भाई आपका सबसे बेस्ट साथी कौन है। तो किसी ने बोला कि मेरी पत्नी। तो बोला कि बढ़िया बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपकी पत्नी आपका जीवन भर साथ निभा पावे, है ना। तो कहते हैं अच्छा, तो माता पिता, कि माता पिता ने जन्म दिया, वो बहुत अच्छे साथी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन भर वो भी साथ नहीं निभाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका वो साथी जो आपका आपके जीवन भर साथ निभाएगा। तो कहते नहीं, बच्चे। तो बच्चे भी जरूरी नहीं है कि आपका जीवन भर साथ निभाएं, चले जाएंगे, कुछ होएंगे। तो मेरे दोस्त, है ना, तो दोस्त भी बदलते रहते हैं मौके के हिसाब से, इधर चले गए उधर चले गए प्रोफेशन के हिसाब से। तो बोले भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दो कौन, कि दोस्त भी नहीं, बच्चे भी नहीं, माता पिता भी नहीं, स्पाउस भी नहीं, तो हु इज द बेस्ट जो जीवन भर साथ निभाएगा। तो वो बोलते हैं हमारा पहला पेटल जो है, हमारी पहली पत्ती, वो है हेल्दी बॉडी। हमारी खुद की बॉडी हेल्दी है तो उसको रखना तो हमारा कर्तव्य है। हमारी बॉडी, जब हम पैदा हुए थे तो ये बॉडी हमारे को मिली थी, और जब तक हम रहेंगे धरती के ऊपर ये बॉडी हमारे साथ में रहने वाली है। इस बॉडी के थ्रू ही हम सब जगह घूमने वाले हैं, बॉडी के थ्रू जाने वाले हैं, बॉडी के थ्रू एंजॉय करने वाले हैं। तो जब हमारे जीवन का इतना बढ़िया साथ देगी, तो उसका हमारे को ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन, हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन और ध्यान रखे। तो अपनी बॉडी को ध्यान रखने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा सब कुछ हो। लेकिन माइंड के न्यूट्रिशन का क्या होगा, अगर माइंड खराब होगा तो बॉडी कितनी भी अच्छी हो, कोई बाली बात ही नहीं है। मेंटल हेल्थ जो है वो अनदर सेकंड पेटर्न है। फूल पूरा तब बनेगा जब उसकी सारी पत्तियां बढ़िया होंगी, तो उस पूरे फूल का मजा होएगा। तो हमारे फूल की जो 6 पत्तियां, अभी शिमाली ने बात की कि सेकंड बात की उन्होंने मेंटल हेल्थ। थर्ड उन्होंने बात की कि अगर हमारा फिजिकल भी अच्छा है, मेंटल भी अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल वेलबींग नहीं है, उधार लेना पड़ता है, बच्चों को एजुकेशन कराने के अंदर टेंशन आती है, कौन सी कार चलाना चाहते हैं, चलाते कौन सी है ना, कहाँ पे क्या चीज चैरिटी करना चाहते हैं, नहीं कर पाते,
सोचते हैं खुद ही को कोई चैरिटी कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। तो फाइनेंशियल वेलबींग नहीं है। फाइनेंशियल वेलबींग यानी कि हम अपने एकदम पूरे बढ़िया तरीके से जो चीज अब पैसे से आ सकती है वो हम ला सके, है ना। जो चीज पैसे से आ सकती है हमारे पास में उसका पैसा हो, कोई लोन वोन ना लेना पड़े। तो यहाँ पर तो तीन पत्तियों की बात हो गई, तन मन धन। तन यानी बॉडी, मन का मतलब यहाँ पे आप समझ लो दिमाग वाली हेल्थ हो गई, है ना। दिमाग का भी न्यूट्रिशन होता है। आप लोगों की संगति, अच्छे लोगों से बातचीत करना, ये दिमाग का न्यूट्रिशन है। अच्छी किताबें पढ़ना दिमाग का न्यूट्रिशन है ना। और अच्छी अच्छी बातें सुनना, अच्छे सॉन्ग सुनना, अच्छी नई नई बातें सीखते रहना, ये सब दिमाग के न्यूट्रिशन है। तो बॉडी को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, दिमाग को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। और दिमागी न्यूट्रिशन के लिए एमवे इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम लाती रहती है। अभी ये जो 21 डेज का प्रोग्राम है, इसके अंदर तो अपने को बहुत मोटिवेट करना चाहिए सब लोगों को कि आपको इसके अंदर रजिस्टर कराना ही है। अगर 10,000 रुपए की फीस देके भी कराना पड़ता है तो कराना है। लेकिन यहाँ तो कितनी अच्छी बात है कि फ्री के अंदर हो रहा है। फ्री के अंदर 21 दिन इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमारे को मिलने वाली है। तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने को सबको। उसके बाद में चौथी चीज आती है कि मेरा तन मन धन तो अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, सोसाइटी के साथ में कनेक्ट नहीं है, सोशल वेलबींग नहीं है ना। लोग मेरे को पसंद ही नहीं करते, मैं कहीं चला जाता हूं तो लोग भाग जाते हैं, है ना। या आप कहीं जाना ही नहीं चाहते हो, एकाकी रहना चाहते हो, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। कम्युनिटी कनेक्शन की बात भी एमवे करती है कि कम्युनिटी कनेक्शन। तो 21 दिन के अंदर हमारे को जो है वो कम्युनिटी कनेक्शन के बारे में, लोगों कैसे जोड़ना है, अपनी कम्युनिटी को कैसे बढ़ाना है। एमवे कम्युनिटी तो बढ़ा रहे हैं अपन सब लोग, क्या है एमवे कम्युनिटी का हिस्सा ही तो है। आज हम कम्युनिटी के अंदर रह के तो आपस के अंदर बात कर रहे हैं, है ना। तो कम्युनिटी की बहुत जबरदस्त बात हो गई। पांचवें नंबर पे एमवे बोलती है कि ये तो सब ठीक है, खुद खुद की बात हो गई, लेकिन धरती माता का कौन ध्यान रखेगा। प्लेनेट, पूरे की पूरी वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति है कि पूरी धरती ही जो है वो हमारा परिवार है। अगर हम अपनी धरती का ध्यान नहीं रखेंगे, मैं चाहता हूं कि मेरा खेत तो अच्छा हो जावे लेकिन पड़ोसी का खेत खराब हो जावे। तो अगर पड़ोसी के खेत के अंदर पेस्टिसाइड्स होंगे तो उसका जो उड़कर परागकण आएंगे वो मेरे खेत के अंदर भी आ जाएंगे और मेरी फसल को भी वो खराब करने वाले हैं। अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे उसके अंदर, है ना। अगर कहीं पे अपन अपने बच्चों को कहाँ पे भेजना चाहते हैं जहाँ पे एनवायरमेंट सुरक्षित हो, है ना, तो अपन अपने पूरे एनवायरमेंट का ध्यान रखें। Amway is among a very few companies who has got the award for environment health। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीस्ट कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं और बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। कपड़े धोने के बाद में हमारा एस्टे8 जो कपड़े धोने का प्रोडक्ट है, पेड़ पौधों के अंदर हम डाल देते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाने की जगह उनको फायदा करने का काम करता है। जबकि कास्टिक अगर उसके अंदर डाल दोगे तो क्या करेगा। तो एनवायरमेंट का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। यूएनओ ने 1989 के अंदर एमवे को अवार्ड दिया, तो कितनी ज्यादा बड़ी बात है ना। पांच चीजें जब हो जाएंगी तो छठी चीज अपने आप हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ग्रोथ। कि आपके विचारों के अंदर ग्रोथ, आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ, बॉडी माइंड सोल सब चीज आत्मा तक, आपकी आत्मा पवित्र रहे, हमेशा लोगों का भला सोचे, है ना, हमेशा हर चीज बढ़िया बढ़िया करें। तो इन 6 पत्तियों के बारे में एमवे बात करता है। लेकिन उसमें कॉम्पिटेंस देने के लिए हमारे को अपने आप को सिस्टम में डालना है। अगर सिस्टम बना हुआ है, एनवायरमेंट बना हुआ है, हमारा काम होता है उस एनवायरमेंट के अंदर लोगों को डालना। एनवायरमेंट के अंदर जिसको अच्छा लगेगा एनवायरमेंट वो अपने आप डेवलप होएगा। एज ए लीडर हमारा कर्तव्य क्या होता है, लोगों को एक अच्छा एनवायरमेंट देना। एज ए पेरेंट हमारा कर्तव्य क्या होता है, बच्चों को घर के अंदर एक अच्छा एनवायरमेंट देना जिससे वो अपना मन चाह काम कर सके, बढ़िया पढ़ाई कर सके। यहां पर अब कितनी अच्छी बात है कि हमारे लिए सब काम हमारा पार्टनर कर रहा है। हमारा पार्टनर जो है हमारे लिए ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारे पार्टनर ने न्यूट्रलाइट लिव 360 प्रोग्राम बनाया। हमारे पार्टनर ने जो है एमबे ने बोला कि अब आपको 21 दिन की ट्रेनिंग देंगे, आप उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से वेल डिजाइन ट्रेनिंग होगी। और एमबे का एक्सपीरियंस है 110 115 देशों का। उन्होंने बहुत सारे दूसरे देशों की ग्रोथ से सीखा कि इंडिया के अंदर तो अभी कितना बड़ा ग्रोथ होने वाली है। इंडिया तो इतना बड़ा मार्केट है कि एमवे का नंबर 1 मार्केट बनेगा अभी वर्ल्ड के अंदर। लेकिन चाइना के अंदर आप लोगों की जो नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1995 के अंदर बिजनेस स्टार्ट हुआ था और इंडिया के अंदर 1998 के अंदर बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और जब चाइना के अंदर बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो एमवे बहुत तेजी के साथ में ग्रो करी थी। लेकिन एमवे की ग्रोथ को देखकर जैसे इंडिया के अंदर भी कुकर मुत्तों की तरह बहुत सारी और कंपनीज और सारी चीजें आ जाती हैं, हम भी एमवे जैसे हैं, हम भी एमवे जैसे हैं, एमवे में तो वो महंगा है, हमारे यहाँ ये सस्ता है, उसमें ये है, इसमें ये है, उसमें पॉइंट एक्सपायर हो जाते हैं, हमारा फलाना ढीकड़ा करके। तो लोग होते हैं, उनको समझ तो अब जैसी जिस चीज के, ये भी तो किस्मत की बात है कि हम लोग एमवे की बात सुन रहे हैं।
कितने सारे लोग तो अभी सुन ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है अभी कि क्या कहानी, क्या चीज है ना। तो ऐसे ही चाइना के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां आ गई जैसे इंडिया के अंदर आ गई, तो बहुत सारा लोगों को नुकसान होने लग गया, है ना, लोगों को पैसे खर्च होने लग गए। जबकि एमवे में तो कोई ज्वाइनिंग फीस भी नहीं होती, एमवे के अंदर तो कोई मिनिमम परचेज, मिनिमम सेल कुछ है ही नहीं, कोई कहानी नहीं है ना। लेकिन वो होने लगा तो चाइना की गवर्नमेंट ने सभी कंपनियों को एक बारी के लिए बैन कर दिया, और सभी को कर दिया यानी इंक्लूडिंग एमवे, एमवे को भी बैन कर दिया, और एक रिव्यू कमीशन बनाया, और उसको बोला कि आप एनालिसिस करो कि कैसे बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि ये नए तरीके का बिजनेस है, लोगों को लगता है कि मेंबर बनाने का बिजनेस है, लोगों को लगता है कोई पिरामिड सिस्टम है, लोगों को लगता है कि किसी को नीचे को फंसा देते हैं तो उसका पैसा हम बनाते हैं, लोगों को कुछ कुछ लगता होता है ना। तो सरकारें जो है वो एनालिसिस करती है। सरकार ने बोला कि सारा जो रिव्यू कमीशन था, उसने ये बोला, पूरी रिव्यू करने के बाद उसने रिपोर्ट दी कि एमवे का बिजनेस मॉडल एकदम लेजिटिमेटेड है, एकदम बढ़िया है। वो चाहे तो अपना बिजनेस ऑपरेशन रिज्यूम कर सकती है चाइना के अंदर, बाकी कोई कंपनी नहीं करेगी। और एमवे ने, कितनी बड़ी प्राउड की बात है कि वहां पे काम किया। और अभी एमवे चाइना का मार्केट 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, 22,000 करोड़। जबकि एमवे इंडिया का मार्केट अभी 2,000 करोड़ है। आप सोचो, कहां 2,000 करोड़, कहां 22,000 करोड़। एमवे का रिसोर्स होते हैं लोग, और अभी तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम चाइना से भी आगे ही हैं। वी आर द नंबर वन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पहले तो कहते थे चाइना नंबर वन है, तो जब हम नंबर वन पॉपुलेशन थे, और पॉपुलेशन ही रिसोर्स है, पॉपुलेशन को अच्छी सपने चाहिए, पॉपुलेशन को, हमारे देश के लोगों को अच्छा जीवन स्तर चाहिए, सब चीजें हमारे देश के लोगों को चाहिए। तो जब 2,000 करोड़ से 22,000 करोड़ की यात्रा कर रहे हैं अभी अपन, तो आप कितने राइट टाइम के ऊपर राइट बिजनेस के अंदर हो। तो क्या हुआ कि आपके पड़ोसी को, आपके मामा को, आपके चाचा को समझ में नहीं आता है ना, नहीं समझ में आता तो कौन सी वो बहुत बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, ये उनको समझने वाली बात होती है। तो एमवे चाइना को देखते हुए, एमवे दूसरी चीजों को देखते हुए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बना के ला रही है। तो हम सब लोग बड़े ओपन माइंडेड होते हैं उन प्रोग्राम्स को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। हम उन प्रोग्राम्स को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, और वो प्रोग्राम आते हैं तो उनसे लर्न करते हैं, और उनसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत राइट टाइम है इस समय इंडिया के अंदर। 21 दिन का प्रोग्राम तो रजिस्टर करने में कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन सफलता आपकी तब है कि आप कितनी टीम्स के अंदर, कितने लोगों को उस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करा के उसका हिस्सा बना सकते हैं। अगर प्रोग्राम निकल गया 21 दिन, बाद में भी आएगा, लेकिन उस समय का तो निकल ही गया ना। जिसका न्यूक्लियर लीव 360 निकल गया, निकल गया। अभी नहीं किया उन्होंने, जिन्होंने किया 10 दिन का गट रीसेट किया, उनको कितने जबरदस्त फायदे हुए। जिन्होंने इंटेंस फेज किया 30 डेज का, उनको कितने फायदे हुए। आज हम लोगों को कितने अच्छे हेल्थ स्टैंडर्ड हो गए, है ना, कितने सारे फायदे हो गए। तो जो करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होएगा, कोई बात नहीं है। तो ये प्रोग्राम आज की शाम इस चीज के नाम है कि अभी भी समय बचा है, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। तो हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर रजिस्टर कराएं, कि 21 दिन का एक हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें आपको कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में, जिसमें आपको आपकी एलओएस स्पेसिफिक बहुत सारी बातें मिलने वाली हैं। 21 दिन 21 घंटे। और एमवे ने बोला कि 21 गुना आपके बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी। और 21 गुना ग्रोथ तो होना तय ही है। कोई हम 22,000 करोड़ तक तो पहले पहुंचेंगे, लेकिन बाद में तो 42,000 करोड़ भी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, है ना। एमवे बिजनेस के अंदर जो एमवे की फैक्ट्री है ना डिंडीगुल के अंदर, जो आपको ध्यान हो, है ना, मदुरई के पास, उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 20,000 करोड़ रुपए की। और अभी हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के 1/10 के ऊपर ही बैठे हैं। फिर एमवे ऐसी और फैक्ट्रीज और खोल देगी। तो बहुत ही बढ़िया समय के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर हम लोग आ गए हैं। अपनी 6 की 6 पत्तियों का ध्यान रखें, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, कम्युनिटी कनेक्शन, प्लेनेट, एंड अपना पर्सनल ग्रोथ। तो सब चीजें आपके हाथ में है। लास्ट के अंदर जब तक हम डायमंड मैम को नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान, हमारे बिजनेस की बैकबोन जो है वो हमारे डायमंड मैम है। बहुत लोग उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, बहुत बड़ी टीम को वो लीड करती हैं, और मैं उनका को एप्लीकेंट, उनका साथ देता हूं। और हम दोनों मिलकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और एमवे ने बोला है कि 28 हमारी स्टेट्स के अंदर, और कितने सारे हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरीज, सभी स्टेट्स के अंदर कम से कम एक फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जरूर होंगे, हेल्थ एंड वेलबींग फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। इसीलिए हमने अपनी टीम का नाम भी एफ कैम रखा हुआ है, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर एवी अमृता विवेक टीम। तो फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर एक बनना कोई जरूरी नहीं है, सीट्स लिमिटेड नहीं है।
कि आईएएस की सीटें जो है 100 है, 2 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, है ना। और एक एक कदम चलने से हजारों मीलों लंबा सफर तय हो जाता है। सिर्फ स्टार्ट करें और राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहे। अब आपके और उनके बीच में ज्यादा देर नहीं रहते हुए, प्लीज हेल्प मी वेलकम आपकी जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ डायमंड अमृता मैम। थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार और इतना प्यारा वेलकम। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अमृता है और थैंक यू शिमाली फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत ज्यादा मजा आता है जब ऐसी कोई मीटिंग होती है और मतलब सारे लोग, इतने लोग मिल रहे होते हैं, इतने प्यार से पूरे इंडिया से इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि वापस से एक बहुत बढ़िया गेट टुगेदर कर लिया हमने और बहुत अच्छा सा एनर्जी ड्रिंक साथ में पी लिया और बहुत मजा आने लगता है इन चीजों को देखकर। मुझे याद दिला दिया, एनर्जी ड्रिंक लेके आता हूँ। तो होता क्या है सर, इसमें मैंने जब न्यूट्रीलाइट ले 360 प्रोग्राम की बात करें तो ये नॉलेज बहुत अच्छी मिली और हम लोग कम से कम 25 साल होने वाले हैं हमें इस बिजनेस से, हम जुड़े हुए हैं। और जब इस बिजनेस में आए तो जब हेल्थ का पार्ट था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दरअसल क्या है कि मेरी एजुकेशन जो है, मेरा एमएससी जो है वो हेल्थ के अंदर ही देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर है। मैंने बीएससी होम साइंस के अंदर किया हुआ है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता था हमारा। और उसी फील्ड के अंदर आगे मैंने अपना एमएससी किया है, जिसमें से न्यूट्रिशन, एक एमएससी न्यूट्रिशन होता था, एक एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट और बाकी 5 फील्ड्स थी। तो जब ये आया न्यूट्रिशन का पार्ट इसके अंदर, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे जो उस वक्त न्यूट्रिशन लॉन्च हुए तो इतना फेमस नहीं था। आजकल तो टीवी एड की वजह से और काफी कुछ अवेयरनेस फैल गई, क्योंकि 25 साल में बहुत ज्यादा समय बदल गया है। तो उस टाइम के हिसाब से मैं जब लोगों को बताती थी कि क्या होते हैं विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, तो लोग इतना नहीं समझ पाते थे, तो मुझे बताना भी थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे उस वक्त उम्र में और लोग हमारी बातों को बहुत ही मतलब हल्का लेते थे, तो समझाना मुश्किल होता था कि कैसे करना है खाने में, आप ऐसे मत बनाओ, ऐसी चीजों को बनाओ तो उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। पर धीरे धीरे इस फील्ड में जब आए तो अपने आप को जब मेंटेन करना शुरू करा, जब अपने आप को देखना शुरू करा, तो आज जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मतलब पिछले 8-10 साल से कहेंगे कॉम्प्लीमेंट शुरू से मिलते थे, पर ये था कि ठीक है हम कि जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं आज वो और भी ज्यादा है, क्योंकि हमसे जो 20 साल छोटे लोग हैं वो भी दूसरे देखकर कहते हैं कि आप इनसे 20 साल बड़े हो, पर लगता नहीं आप इनसे बल्कि 10 साल या 15 साल छोटे ही लगते हो। जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं या हम उनके बराबर दिखते हैं जो हमसे 20 साल छोटे हैं, तो बहुत खुशी होती है इस बात की। और ये एमवे का ही मतलब कि एक बहुत बड़ा, कहेंगे कि लोग कहते हैं जो भी हम बिजनेस करते हैं या जो भी हम कोई कंपनी करते हैं, काम करते हैं, वो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, पर इसके जो बाय प्रोडक्ट्स जो है वो इतने खूबसूरत हैं कि बहुत मजा आने लगता है। और मेरे पास जो नॉलेज थी, मुझे लगा कि उसको मुझे एक स्ट्रीमलाइन करने का, बात करने का एक रास्ता मिल गया, एक तरीका आ गया इस काम को करने के थ्रू। जब ये न्यूट्रीलाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम शुरू हुआ और जब हमने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इस बारे में बात करी लोगों से, उसके पहले भी मैं मीटिंग्स लेती थी इस बारे में, हेल्थ के बारे में, तो लोगों को एक रास्ता मिलने लगा और एक पूरा लोगों को विश्वास हुआ कि वाकई में ऐसी कोई चीज है जिसके थ्रू हम अपना कम्युनिटी बनाकर अपने मतलब कि वेट लॉस पे ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि वेट लॉस नहीं है, वेट मैनेजमेंट। और एक जगह मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन पढ़ी थी कि हेल्थ केवल वेट लॉस नहीं है, ये आपकी लाइफ को पाने का, वापस से गेन करने का एक तरीका है, और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। लोग सोचते हैं कि अभी हमने 2-3 महीने करा और हमारा काम खत्म हो जाएगा क्या। नहीं, ये 2-3 महीने चलने वाला प्रोग्राम नहीं है। मतलब आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन करना या हेल्थ को हमेशा संभालना या कोई अपनी हेल्थ के लिए अपनी न्यूट्रिशन को, अपने बॉडी को मेंटेन करना कोई कुछ महीनों का काम नहीं होता। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक आप जिंदा हैं, आखिरी सांस तक ये आपकी जिंदगी के साथ चलते रहने वाला प्रोग्राम होता है, ना कि आज किया और कल छोड़ दिया। मैं भी कई सारे प्रोग्राम्स दूसरों को जब करते हुए देखती हूँ जो मेरे बहुत क्लोज होते हैं, और होता ही है कि जो किताब बहुत ज्यादा आंखों के पास में होती है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है लोगों को। तो ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा अपने क्लोज में होते हैं तो लोग हमसे नहीं बात करके जब दूसरों से बात करते हैं, और जब मैं उनका हेल्थ प्रोग्राम देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कई बार, क्योंकि उनको जिस तरह से हेल्थ प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं वो केवल कुछ महीने या कुछ दिनों के टारगेट के ऊपर करवाए जाते हैं। और वो जब बहुत ज्यादा इंटेंसली वो जब इन चीजों को करते हैं, बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से करने लगते हैं, पूरे पूरे दिन भूखे रह के, या पूरे दिन सुबह एक नाश्ता किया, रात को कुछ मील खाया, बीच में बहुत बड़ा गैप है उनके, और फिर वो 1 या 2 महीने ये प्रोग्राम करके फिर अचानक जब छोड़ते हैं तो उनका वेट वापस से बढ़ जाता है। और उससे बड़ी बात ये होती है साथ में कि उनके बॉडी के ऑर्गन्स जो है ना वो अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। वो बहुत खतरनाक है। आप हमेशा जब भी बॉडी वेट की या मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बॉडी वेट मैनेजमेंट की बात होनी चाहिए, हमारी हेल्थ की बात होनी चाहिए, हमारे मेटाबॉलिज्म की बात होनी चाहिए, जो परफेक्टली काम करे, जो हमें हेल्थ दे, हमारे ऑर्गन्स को मजबूत बनाए, हमारे माइंड को मजबूत बनाए। क्योंकि जो
हम प्रोग्राम करते हैं, वो ये सारे प्रोग्राम जो आज एमबे करने वाली है 21 दिन का। सुबह के न्यूट्रिशन की बात करूं तो मुझे एक कहावत हमेशा अपनी माँ की, दादी की और नानी की याद आती है। जब भी घर से बाहर निकलता है कोई भी घर का व्यक्ति, घर के पुरुष या महिलाएं कोई भी बाहर निकलती है, तो वो ये कहते थे भूखे पेट बाहर मत निकलना, घर से खाना खाकर जाओ। जैसा कि शिमाली ने बोला कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, और वो बहुत माइंडफुल होना चाहिए। राजा का मतलब ये नहीं है कि समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली आपने और बहुत सारे पराठे खा लिए आपने और बहुत सारा और दूसरा ऐसा अनहेल्दी फूड ले लिया जो आपको पूरे दिन केवल कार्ब्स के अलावा कोई न्यूट्रिशन ना दे। वो ऐसा होना चाहिए जिसको, क्योंकि और एक राजा की खूबियां क्या होती है आपने देखा, एक राजा में हम क्या खूबियां ढूंढते हैं। अगर वो किसी देश का राजा है तो उसमें क्या होना चाहिए, वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, उसका अपनी जनता से जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनल ग्रोथ है, उसके आसपास के जो उसके फैमिली के लोग हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए सबके साथ में, और वो अपने साथ में अपने देश की, अपने राज्य की जो सीमाओं को बढ़ाने का, उसकी तरक्की का, उसके विकास के बारे में और सारे प्रत्येक राज्य के सदस्य के बारे में ये सोचे कि वो अच्छा हो। तो इस तरह से हमारे भोजन के अंदर भी वो सारी खूबियां होनी चाहिए जब हम सुबह उसको खा रहे हों, कि उसके अंदर सारे हमारे जरूरत के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन, जो भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे फाइबर हो या वाटर हो, उनका इंटेक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सुबह के न्यूट्रिशन के अंदर। और जितना जल्दी अगर हम उसको सुबह ही ले लेंगे, क्योंकि नाम क्या है हमारा, ब्रेकफास्ट। पूरी रात को जब हम सोते हैं 8 से 10 घंटे का हमारे खाने के बीच में जो एक गैप आ जाता है, एक ब्रेक मिल जाता है, उसको तोड़ना। तो उस वक्त जब हम जो भी खाएंगे वो हमारा न्यूट्रिशन से भरपूर होना बेहद जरूरी है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सुबह ये चीजें खाएं तो हमारी जो शुरुआत हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, बहुत ही मीनिंगफुल हो, बहुत ही न्यूट्रिशन से फुलफिल्ड हो, पूरी की पूरी परिपूर्ण हो, और जो हमारी डाइट हो ना वो एक होलसम डाइट हो। और ये होलसम डाइट जो होती है, जो हमारी हेल्थ के अंदर जब हम बात करते हैं कि हमारी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं। जैसा कि न्यूट्रिशन की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हमारी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रीलाइट लिव 360 का जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर सारी न्यूट्रिशन की जानकारी के बाद में साथ में एक्सरसाइज का प्रोग्राम भी रूटीन के अंदर चलाया गया था, जो इतना मजेदार होता था, जिसको करने में बहुत मजा आता था। एक रूटीन बन गया था उससे लोगों का, और लोगों को उसकी आदत पड़ गई। जो लोग कहते हैं कि हमें बिस्तर से हिला ही नहीं जाता, उठा नहीं जाता, उनका भी अपना एक रूटीन बन गया था, बहुत ही प्यारा सा। ये हमारी जिंदगी को अचीव करने के, जिंदगी को वापस पाने के तरीके हैं, और इन तीनों को करके हम मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रख सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो 6 पेटल्स बनाई है ना, वो अपने आप में बहुत ही मीनिंगफुल है और हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर फिट बैठती है। और क्या बताया गया है कि वाकई में ये जिंदगी के जो पेटल्स है ना, वो खुद हम हैं। हमारी जिंदगी भी एक फूल की खूबसूरती की तरह, एक एक पत्ती की तरह खिलने और महकने वाली है, जो हमेशा की ग्रोथ करती रहती है, बढ़ती रहती है, और बहुत ही ज्यादा कलरफुल है हमारी जिंदगी। फूलों की तरह ही, फूलों की तरह ही महकने वाली है, फूलों की तरह ही प्यार भरी है। जहां पर भी फूल में देखा, जहां पर जिस बगिया के अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, तो हमें कितना मजा आता है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी, कि लोग हमारे पास अगर आए, हमारे ऑरा से, हमारे आसपास के माहौल से टकराएं, तो उन्हें खुशी मिलनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हम किसी से मिलकर आए हैं, और वो उसको महसूस करें कि हम, क्योंकि जो भी एहसास हम किसी व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है, वो उसके साथ हमेशा जाता है। हम किसी का बहुत प्यार भरा वेलकम करते हैं, बहुत सारा खाना पीना अच्छा सा उसके सामने रखते हैं, तो वो बहुत खुश होता है और कहता है देखिए इन्होंने इतना अच्छा वेलकम करा, इतनी प्यार भरी बात की थी जब हम पिछली बार आए थे। तो वो इतना खुशी से जो फीलिंग लेके जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमवे भी जो हमारे लिए कर रही है, वो एक हमें फीलिंग दे रही है स्वस्थ रहने की, समाज की तरक्की के लिए, देश की तरक्की में मदद करने के लिए हमें सक्षम बना रही है, ताकि हम सबको प्यार कर सके, सबको मेहनती बना सके, सबको बहुत ज्यादा स्वस्थ बना सके, सबको एक तन मन धन से एक पूरा सुखी समाज और परिवार दे सके, जो कि हमारे देश के लिए, तरक्की के लिए मदद कर सके। तो ये सारी चीजें जब हमें मिलती है तो ये हम कैसे करेंगे। और आप ये देखिए साथ ही साथ, क्योंकि जैसा कि पहले शिमाली बता रही थी कि ये साथ में हमने आज जूम पर क्यों रखा है, यूट्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे एबीएसपी के लिए स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम है। तो इस हेल्थ के साथ कहते हैं कि हम माया भी कैसे कमा सकते हैं, कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो जेब में माया। तो जब तक हमारे पास बहुत सारा धन नहीं होगा जो हमारी जिंदगी के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए है, तो आप देखिए कि आप इतना ज्यादा वो नहीं रह सकते, फुलफिलमेंट वाली लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, आपको चैरिटी करनी पड़ती है, जैसे कि आपको किसी गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या आप जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या हम खाना खाने जाते हैं तो हमारी रेट लिस्ट पे नजर रहती है, तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो होती है एक हमारी जिंदगी को परिपूर्णता देती है। मैं कहती हूँ 99% आपको पैसा परिपूर्ण देता है, 1% आपका खुद का एटीट्यूड है, जो सारा इस पेटल के अंदर दिखाया गया है, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। पर अगर 1% पूरा हुआ, 99% पूरा नहीं हुआ, तो कौन सी चीज ज्यादा लैक करती है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं
लोगों से मिलते हैं, तो एक अचीवमेंट की बात बहुत ज्यादा इसके अंदर आती है और बहुत मजा आता है जब आप बिजनेस को करते हैं। जैसे अब हम जब बैठे हैं तो वो भी तो एक कम्युनिटी है और हमारा कनेक्शन कितना प्यारा है। कम्युनिटी से कम्युनिकेशन जब आपका बहुत अच्छा होगा, इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज अभी मैं जैसे नंबर देख रही हूँ कि 280 लोग सुन रहे हैं, 290 लोग इसको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो 280 या 290 लोगों में से मैं कितने लोगों को जानती हूँ? कुछ लोगों को ही जानती हूँ। पर आप सब लोग जब हमें जानने लगे और हम इस मीटिंग के थ्रू सबको आप सबको जानने लगे, तो देखिए अब कितना बड़ा हमारा कम्युनिकेशन बढ़ गया, हमारी रीच कितनी बढ़ गई है, कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और इतना ज्यादा प्यार भरा मतलब हमारे साथ एक बॉन्डिंग बन गई है आप लोगों की। तो क्या ये सब इस प्रोग्राम का, इस मीटिंग का, इस एमवे का धन्यवाद नहीं करना चाहिए हमें, जो कि हमें इतना कुछ सिखाता है, इतना प्यार देता है, इतने अचीवमेंट्स की फीलिंग देता है और इस उम्र के अंदर आकर भी हमें ये फीलिंग देता है कि हमें अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को ध्यान रखना है, अपने आप को और हेल्दी बनाना है। जब लोग इतने प्यार से ये बोलते हैं कि आप अभी भी इतने यंग और ऐसे लगते हैं, विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वाकई में बहुत सारे फोन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आते हैं। मैं आपके साथ अगर स्क्रीनशॉट शेयर करूं तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उनको सुनकर, देख कर कि वाकई में हमने ये चीज अचीव की। और अभी कुछ दिनों पहले ही एक और हमें ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला था, जो सर के क्लासमेट थे वो उनके साथ बैठे हुए थे और फोटो खींच के जब उनके ग्रुप में, स्कूल वाले ग्रुप के अंदर शेयर की, तो बताइए कि स्कूल वाले बच्चे तो स्कूल वाले ही रहते हैं, चाहे वो आज 50-50 साल के हो गए तो भी उनकी जो बातें चल रही होती है वो स्कूल वाली चल रही होती हैं। तो इनको देखकर हर कोई ये कहता है कि इधर तो एमबे का कमाल है और पड़ोस के अंदर तो मैं नेगेटिव वर्ड क्या इस्तेमाल करूं कि जो वो कहते हैं कि देखो ये लग रहा है, विवेक लग रहा है 25 साल का और हाँ ये लग रहा है 50 साल का, ये बिल्कुल 50 के है। तो फिर उसने बोला कि किसी जन ने बोला कि ये एमबे का कमाल है ग्रुप के अंदर, तो दूसरे ने बोला उसका बाबा जर्दे का कमाल है। मैं थोड़ा सा बस वही मैं अवॉइड कर रही थी, पर सर ने वो घटना बता दी। तो आप देखिए बहुत मजा आता है जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो हर कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट चाहता है, ऐसी सिग्निफिकेंट लाइफ चाहता है। लोग कहते हैं कि हमें लाइफ ऑफ सर्वाइवल नहीं चाहिए, हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए। तो जो पहचान और जो प्यार मिलता है, जो सेलिब्रिटी का स्टेटस मिलता है, वो आपको इस बिजनेस में जो मिला है वो किसी से भी कम नहीं है। तो थैंक यू सो मच, लव यू और ऑल। बस इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रोग्राम का पूरे का क्रक्स क्या है कि एक 21 दिन का प्रोग्राम है, जिसको हम सबको अटेंड करना है और मैक्सिमम लोगों को अटेंड कराना है ना, उसी से फायदा होगा। बिजनेस का मतलब ये है स्टेप बाय स्टेप लोगों को प्रोग्राम्स, कोचिंग, ये सब होती रहेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो अपने आप बिजनेस बढ़ेगा।